हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड स्प्योर का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा पिछले वीडियो यानी पार्ट 4 में हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सर के मेथड जैसे डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन और गैसेस को अलग अलग करने के तरीकों के बारे में अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ सकें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 5, जिसमें हम सीखेंगे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और ये किन किन प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं। उसके बाद देखेंगे केमिकल चेंजेस किस तरह एक सब्सटेंस को बदल देते हैं और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में क्या फ़र्क है और कैसे पहचान सकते हैं। इस वीडियो में आपको चेंजेस के पीछे का साइंस समझ आएगा, जो न कि सिर्फ एग्जाम में बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपके लिए समझना और भी आसान हो जाए। और साथ ही मैं हर स्लाइड क्लास में कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा। यदि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर 2 है, इज मैटर अराउंड स्प्योर। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ये आपका पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बारी बारी से दोनों को समझेंगे, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसके क्या डिफिनेशन है, इसके क्या एग्जांपल है। मैं आपको यहाँ पर हर लाइन को सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फिजिकल चेंज। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल चेंजेस रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होते हैं। आप बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आती हैं। कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी आ गया, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जितने भी हैं ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, जो फिजिकल चेंजेस हैं ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। मैं आपको बारी बारी से हर लाइन को समझाऊँगा ताकि फिजिकल चेंजेस के बारे में एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। आप अच्छे से ध्यान से देखते चलिए। अब जानिए डिफिनेशन, इसके क्या डिफिनेशन है। यदि एग्जाम में आपको आ जाए क्वेश्चन राइट द डिफिनेशन ऑफ ए फिजिकल चेंजेस विथ एग्जांपल, तो आपको ये लिख देना है, आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए इसका क्या डिफिनेशन है फिजिकल चेंजेस के। चेंजेस विच अकर विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन या नेचर ऑफ सब्सटेंस में किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। मैं आपको इस तरह से याद करवा दूंगा कि फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो एक बार और देख लीजिए इसकी क्या डिफिनेशन है। चेंजेस विच अकर विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन या नेचर ऑफ सब्सटेंस में किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। आप एग्जांपल देखिए और भी क्लियर हो जाएगा डिफिनेशन। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। आइस से क्या बना, वाटर, वाटर से क्या बना, वाटर वेपर। आइस मतलब बर्फ, वाटर मतलब पानी, वाटर वेपर मतलब भाप। ये सारे ये फिजिकल प्रॉपर्टी बदल सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकली दे रिमेन द सेम। लेकिन केमिकल रूप से ये सब एक जैसे होते हैं। ये सारे में क्या है, H2O है। आइस में भी क्या है, H2O है। वाटर में भी क्या है, H2O प्रेजेंट है। और वाटर वेपर में भी H2O प्रेजेंट है। यहाँ पर से आप क्या समझें कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा और सेम रहेगा। यहाँ से आप क्या समझें, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज के नाम जानते हैं। एक की पॉइंट देखिए और भी क्लियर हो जाएगा डिफिनेशन। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर लुक्स डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट केमिकली दे आर आइडेंटिकल। इसका मतलब हुआ कि जो बर्फ हुआ, पानी
और भाप अलग दिखते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, अलग होती है, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये सारे में H2O प्रेजेंट है, लेकिन इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। पहले था क्या, आइस था, फिर वाटर वेपर है। तो आपको इसमें क्या चीज़ याद रखना है फिजिकल चेंजेस में, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो सेम रहेगा। आपने एग्जांपल क्या देखा, आइस, वाटर वेपर, ये सारे के फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगे, वहीं रहेंगे H2O। उम्मीद करते हैं आपको फिजिकल चेंजेस आसानी से समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसके क्या डिफिनेशन है, इसके क्या एग्जाम्पल है। हम बारी बारी से एक लाइन अच्छी तरह से क्लियर करेंगे ताकि आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। देखिए इसके डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ अनदर एंड अंडरगोज ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके अपनी केमिकल कंपोजिशन बदल लेता है। केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं कि एक वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर एंड अंडरगोज ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके अपनी केमिकल कंपोजिशन क्या करता है, बदल लेता है, और इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। आप एग्जांपल देखिए, ये डिफिनेशन और भी क्लियर हो जाएंगे। वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर बोथ लिक्विड्स बट केमिकली डिफरेंट। वाटर मतलब पानी और कुकिंग ऑयल मतलब पकाने का तेल है। वाटर एंड कुकिंग ऑयल दोनों क्या हैं, लिक्विड हैं, बोथ आर लिक्विड है, बट केमिकली डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंट है। उसमें क्या हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसके ऑर्डर और इन्फ्लेमेबिलिटी। ऑर्डर मतलब क्या होता है, गंध होता है, और इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो जलता है वो होता है। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये दोनों को दोनों सेम है, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। सी नेक्स्ट पॉइंट, वाइल बर्न्स इन एयर वाटर डिस्टिंग्विश फायर शोज डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जो वाइल होता है वो हवा में जलता है, जबकि वाटर होता है वो आग को बुझा देता है। इससे क्या पता चलता है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या है, फ़र्क है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था, सेम था कि दोनों को दोनों क्या है, लिक्विड है, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस शो कर रहा है। एक आग में जलने का काम कर रहा है, वाइल बर्न्स इन एयर, और नेक्स्ट वाटर एक्सटिंग्विश फायर, एक बुझाने का काम कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो केमिकल चेंजेस में आपको क्या याद रखना है कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो बदल जाता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और आपने एग्जांपल देख लिया, वाटर और कुकिंग ऑयल क्या है, दोनों लिक्विड था, लेकिन इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट शो कर रहा है। देखिए नीचे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट है व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। जो जलना क्या है, बर्निंग मतलब जलना। बर्निंग क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल, जब मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों साथ साथ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछ देगा, ये राइट द एग्जाम्पल, इसमें दोनों चेंज साथ साथ होता है। अब क्या लिखना है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल, फिजिकल चेंज में क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब कि मोमबत्ती का पिघलना एक फिजिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, आपको पता होगा कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। द बर्निंग ऑफ वैक्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, इसमें न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 हो रहा है और H2O। इसमें क्या हुआ, मोम का जलना केमिकल चेंज है, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, क्या, CO2 और H2O। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों चेंजेस को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिजिकल चेंजेस में आपको क्या याद रखना है, फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन वहीं रहता है। जैसे आपने देख लिया कि आइस से क्या बना, वाटर से क्या बना, वाटर वेपर। इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज वही है। तीनों में तीनों क्या है, H2O प्रेजेंट है। लेकिन इसमें केमिकल चेंज में क्या हुआ, इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। केमिकल चेंजेस में आपने क्या एग्जांपल देखा कि वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों का क्या है, लिक्विड है, लेकिन इसका केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। आपने यहाँ पर देखा तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो। यही था आज का लेक्चर। इस तरह से आज हमने चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड स्प्योर का पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया।
इस वीडियो में हमने देखा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस किस तरह सब्सटेंस को बदल देते हैं, देन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच क्या फ़र्क होते हैं। आसान तरीके से मैंने देखा दोनों को। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करके और बेहतर तरीके से सीख सकें। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, मेहनत का फल देर से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।